वेलकम बैक टू चैनल संजय सर। दोस्तों सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10th का चैप्टर सर्कल, इसे हम जानते हैं वृत्त के नाम से। आज हम सीखने जा रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। जब एक ही सर्कल पे चारों वर्टाइसेस होंगे और चार वर्टाइसेस को मिलाते हुए एक बनेगा क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे हम लोग कि ये हमारा बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष बिंदुओं से होते हुए एक सर्कल गुजरता है तो उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, since points A, B, C and D lies on the same circle, तो आइए देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये थ्योरम कहता है opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। ऑपोजिट एंगल्स, जैसे ने ए एंगल लिया और सी एंगल लिया, अगर इस दो एंगल को हम ऐड करते हैं तो उसका मेजरमेंट बनता है 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे ही अगर मैं एंगल बी और एंगल डी को मैं ऐड करता हूं टुगेदर तो ये भी बन जाएगा हमारा 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। हमें रहते हैं गिवन मान लीजिए यहाँ पे सेंटर दिया है O, ओके, इन सर्कल with center O, in circle with center O, quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। DAB, angle DAB plus angle DCB is equals to 180 डिग्री। ये भी पहला प्रूफ करना है। ऐसे ही दूसरा हमें प्रूफ करना है एंगल ADC प्लस एंगल ABC is equals to 180 डिग्री। Without proof here, since we know that angle DAB, इस एंगल DAB को देखें तो ये इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, और इस एंगल DAB के सामने ये जो आर्क है ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो मैं लिखेंगे सिंस एंगल DAB is inscribed in arc DAB and intercepts arc DCB। जब ऐसा कोई स्टेप मिल जाए हम कह सकते हैं देयरफॉर हम कहेंगे कि एंगल DAB जो है वो हाफ हो जाएगा मेजर आर्क DCB के। इसी क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे और बोलेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ये हमारा पहला रीजन हो जाएगा। इसी प्रकार से since we know that angle DCB is inscribed in arc DCB and intercepts arc DAB। ये एंगल भी इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है और इसके सामने ये आर्क इंटरसेप्ट है। तो इस एंगल DCB का भी मेजरमेंट क्या होगा? Therefore angle DCB is also equal to half of major arc DAB। ओके, इक्वेशन नंबर 2 लेंगे हम लोग, रीजन बोलेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से, ठीक है। अब हम देखेंगे बाय 1 and 2 से, बाय एडिंग इक्वेशन
1 एंड 2, 1 और 2 हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट से जुड़ेगा और राइट से जुड़ेगा, तो लिखेंगे एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क DCB प्लस हाफ ऑफ मेजर आर्क DAB। अगर मैं देखें तो यहाँ दोनों एंगल मिल गया, तो पहला चाहिए एंगल को DAB मिला, DAB प्लस DCB ये भी मिल चुका है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड मिल चुका है, हमें राइट साइड चाहिए 180, तो भी क्या करना होगा, देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू, दोनों में हाफ कॉमन है, हम हाफ को बाहर ले लेंगे, फिर बड़ा निकलेगा मेजर आर्क DCB प्लस मेजर आर्क DAB, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पर जो DCB है, DCB प्लस DAB मिलकर पूरा ये सर्कल बन रहा है, और हमें पता है कि पूरे सर्कल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री, तो मैं लिखेंगे देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू हाफ इंटू 360 डिग्री। ओके, नाउ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये आ गया 180 डिग्री। हमें रीजन डालेंगे यहाँ पे, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, मेजर ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूट सर्कल को इसके लिए यहाँ पे 360 डिग्री आ गया, 360 का हाफ करने पे 180 डिग्री आ गया, सो हमने हैंस प्रूव कर लिया। देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा आ गया 180 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी प्रूव हो जाएगा। दिस इज मोस्ट IMP थ्योरम, ये मोस्ट IMP थ्योरम। आपके बोर्ड एग्जाम में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये इस थ्योरम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हम देखने जा रहे हैं कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। कोरोलरी का मतलब होता है उपप्रमेय, तो हम देखने जा रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का उपप्रमेय। ये उपप्रमेय क्या कहता है, देखिए स्टेटमेंट, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक एक्सटीरियर एंगल की बात किया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक मान लीजिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसे हमने लिया ABCD, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और एंगल DCE जो है वो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है। कह रहा है हमसे एन एक्सटीरियर एंगल DCE of a cyclic quadrant ABCD is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle। इस एंगल के साथ में ये इंटीरियर एंगल है, और इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट में ये एंगल A है। ये एंगल DCE जो है वो एंगल BAD के इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। हमने लिया, मान लीजिए O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओके, हमने लिया इन अ सर्कल विद सेंटर O, हमने यहाँ पे सर्कल लिया विद सेंटर O, और हमने बता के दिया क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंड एंगल DCE is an exterior angle of quadrilateral ABCD का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये हमने गिवन में लिख दिया। प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि एंगल DCE is equals to एंगल BAD, ये जो DCE है वो एंगल BAD के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखते हैं प्रूफ। यहाँ पे हमें बताया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक
देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन लेंगे हम लोग 1 और रीजन यहाँ पे आएगा बाय थ्योरम ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों एंगल का मेजरमेंट हो गया 180 डिग्री। पर हमें पता है कि एंगल BCD प्लस एंगल DCE, अगर इन दोनों एंगल जोड़ता हूं मैं तो ये बन जाएगा हमारा लीनियर पेयर एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी इक्वेशन में हम लोग 2 बोलेंगे हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल मतलब रेखीय युगल कोण। तो ये देख के मालूम पड़ रहा है बाय 1 and 2 इक्वेशन से हमें मालूम पड़ रहा है कि these two angles is equal to 1 degree and these two angles are also equal to 1 degree है, so these both are equal. So we write therefore angle BAD plus angle BCD is equal to angle BCD plus angle DCEK. Now BCD get cancelled from both the sides, so therefore हम लिखेंगे angle BAD is equal to angle DCEK और hence हमने क्या कर लिया प्रूव्ड। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा जब किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा, इस एंगल का मेजरमेंट उसके इंटीरियर एंगल के सामने वाले एंगल के बराबर होगा। ओके, इतने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसका सिर्फ हम स्टेटमेंट देखेंगे और उसके फंडे को समझेंगे। यहाँ दो हमने थ्योरम दिया हुआ है, दोनों का सिर्फ फंडा समझेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, इफ अ पेयर जोड़ी या अपोजिट एंगल्स के जोड़ियां, चाहे ये जोड़ी if a pair of opposite angles of a quadrilateral is supplementary, दो एंगल को हम जोड़ेंगे और दोनों का मेजरमेंट बन जाएगा 180 डिग्री। वैसे इन दोनों को जोड़ेंगे और इनका मेजरमेंट बन जाएगा 180 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करेंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे कि जब अपोजिट एंगल्स मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं तो आप कह दीजिएगा कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो भिन्न बिंदुओं पर एक लाइन के एक ही तरफ दो भिन्न बिंदुओं पर जब दो एंगल बनते हैं इसी लाइन को कवर करते हुए, जो एंड पॉइंट P है और Q है, इस एंड पॉइंट P और Q को पकड़ते हुए जब एंगल U बनाए, दो एंगल बन रहे हैं और दोनों इक्वल एंगल बन रहे हैं। जब ऐसा कोई कंडीशन आएगा एक ही लाइन के एक तरफ दो एंगल उन एंड पॉइंट से बन रहे हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ऐसा होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉइंट P, Q, R, S ये चारों पॉइंट जो है वो कौन साइक्लिक है, मतलब एक ही सर्कल पे होंगे। देखने जा रहे हैं यहाँ पे दो कोर्स का खेल क्या कहूँगा यहाँ पे मैं कि यहाँ पे कोड AB है, ये कोड यहाँ पे CD है। दोनों कोड एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर इसमें क्या हो रहा है कि दो कोड AB और CD एक दूसरे को सर्कल के बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर। ये एंगल्स का सेट बन रहा है, ये एक एंगल ये और एक एंगल है, दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं। वैसे एंगल ये और एंगल ये मिलके बन रहे हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो मैं लिखेंगे एंगल AEC is equal to एंगल DEB। वैसे ही एंगल AED is equal to एंगल CEB। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट या इन दोनों एंगल का मेजरमेंट इज इक्वल टू उनके सामने जो ऑपोजिट आर्क है। तो यहाँ पे 1/2 इन द ब्रैकेट मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क
DB के सम का ये दोनों एंगल हाफ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं याद भूलेगा मत कि जब ऐसे कोई भी दो कोण सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो इस एंगल का मेजरमेंट इन दोनों आर्क के सम का हाफ होता है। वैसे इस एंगल का मेजरमेंट इन दो आर्क के सम का हाफ होता है। वैसे यहाँ भी होगा, हम कहेंगे यहाँ पे हाफ ऑफ मेजर आर्क AD प्लस मेजर आर्क CB। ठीक है, अब हम देखेंगे इस प्रकार से दो कोण आपस में एक्सटीरियर पॉइंट पे सर्कल पे टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर एंगल BED इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर आर्क। यहां बड़ा आर्क कौन सा है? BD है, तो मेजर BD माइनस मेजर आर्क AC। ठीक है, यहाँ बड़ा आर्क है, दिस बिग आर्क में से इस स्मॉल आर्क को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके सब्ट्रैक्शन का हाफ होगा ये एंगल BED। जब एक्सटीरियर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन लीजिएगा, जब इंटीरियर पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तो आप वहां पे एडिशन लीजिएगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट के हेल्प से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.4 एक्सरसाइज। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं हमारे अगले वीडियो की। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।